ग्राम पंचायत अपने चरम पर है। ऐसे में जौनपुर जिले में भी ग्राम प्रधान प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानी चुनाव के अखाड़े में जबरदस्त जोर आजमाइश कर रहे हैं। जौनपुर जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, मगर ग्राम सभा भीतरी के गोपालपुर गाँव में मामला कुछ इतर है। सबको राधे राधे कहकर अभिवादन कराने वाले ग्राम प्रधान प्रत्याशी इस समय पूरे भीतरी ग्राम सभा की पहली पसंद बने हुए हैं। दरअसल गांव में जिसे देखो उसकी जुबान पर राधे राधे है। इसका मतलब विपिन कुमार सिंह सबके चहेते बने हुए हैं, तभी तो सबकी जुबान पर राधे राधे तकिया कलाम बना हुआ है। गांव के जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो या महिलाएं, सभी चाहते हैं कि विपिन कुमार सिंह ही प्रधान बने। तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम सिंह के साथ विपिन ने क्या किए हैं ग्रामीणों से वादे और क्या है गाँव के विकास के उनके मुद्दे। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हम खड़े हैं जौनपुर के भीतरी गांव में। यहाँ की वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करेंगे, साथ ही 5 साल में गांव में विकास की कितनी गंगा बही यह भी जानेंगे। हमारे साथ एक वर्तमान में खड़े हुए कैंडिडेट हैं, हम उनसे ही जानते हैं इस गाँव के भौगोलिक और बाकी स्थितियों के बारे में। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विपिन सिंह है। विपिन जी, गाँव कहा जाता है कि गांव अगर विकास कर रहा हो तो देश का हर एक गांव खुशहाली की तरफ अगर चलता है तो देश ऑटोमेटिक विकास करेगा। इस पर आप कितना इसको मानते हैं, किस वे में लेते हैं? जी बिल्कुल सत्य कहा आपने कि यदि गांव में विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है और ज़रूरत है गांव को संपन्न और समृद्ध बनाने की। ऐसे में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं जो गांव तक पहुंचती हैं, पर उसके लिए जो प्रतिनिधि चुना जाता है, जब उसका चयन गलत हो जाता है तो वो योजनाएं अधर में रह जाती हैं और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। 5 साल का लंबा कार्यकाल बीत चुका है। 5 साल में आपके भीतरी गाँव में कितना विकास हुआ और उस विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीते 5 सालों में ग्राम सभा का जो विकास हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया। ये ग्राम सभा भीतरी गोपालपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत ये ग्राम सभा है और आप पूरे समय से आप गांव का भ्रमण भी किए हैं तो गांव की स्थिति देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से गांव का विकास हुआ है। आपको बता दें कि जिस खड़ंजे पे हम खड़े हैं, ये जो मार्ग है ये 10 साल पीछे बना हुआ था और आज इस मार्ग की स्थिति देख लें कि इस पे 5 वर्ष में रिपेयर का कार्य नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें कागज़ों पर हो गई हैं। कोई सड़क नहीं बचा है जो कागज़ों पर बनवा ना दिया गया हो, कोई ऐसी योजना नहीं हो जो कागज़ों से लोगों तक पहुंची ना हो। तो ग्राम प्रधान ने अपना संपूर्ण विकास किया है, ग्राम प्रधान ने अपना संपूर्ण विकास किया है, पर ग्राम सभा को विकास से अधूरा छोड़ दिया है और उसी को पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध होकर के आज चुनाव मैदान में हूँ। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इस गांव में हर वृद्ध और हर ज़रूरतमंद के लिए जो सहायता मिलती है सरकार के द्वारा उसे वहां तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी बात बताएं कि वृद्धा पेंशन योजना हमारे गांव के हर वृद्ध बुजुर्ग जो पिता हैं, जो माताएं हैं, उनके तक पहुंचाना। दूसरी बड़ी बात विधवा पेंशन योजना जो पहुंचाना उनके तक, हर ज़रूरतमंद को आवास मुहैया कराना। ऐसे भी आज की स्थिति में जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक कोई गरीब छत के बिना न रह जाए, ऐसे में आज भी हमारे ग्राम सभा में ऐसे तमाम ज़रूरतमंद हैं जिनको आवास की ज़रूरत है, तो उनको आवास दिलाने का काम करना है। दूसरी बात, ग्राम सभा में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी समस्या पीने के पानी की है, क्योंकि लोगों तक हैंडपंप की सुविधा बीते 5 सालों में लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। 5 साल विकास के लिए बहुत होते हैं। कहा जाता है 5 साल में कोई भी गांव स्वर्ग बन सकता है। उदाहरण स्वरूप बनारस जनपद के कुछ ऐसे गांव हैं जो अपना छाप विश्व पटल पर छोड़ रहे हैं और हम इस समय भीतरी गाँव में हैं और हमारे साथ वर्तमान कैंडिडेट हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व के प्रधान का क्या नाम है और उन्होंने इस गाँव को लेकर के कितना विकास किया अब तक। देखिए, पूर्व प्रधान हमारी जो रही वो श्रीमती सरोजनी सिंह जी हैं और वो एक अच्छी महिला हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप पूरे ग्राम सभा में घूम के पता कर सकते हैं कि किसी ने शायद उनका दर्शन किया हो 5 सालों में। जो हमारी प्रधान रही, जो वास्तविक प्रधान रही हमारी,
वो श्रीमती सरोजनी सिंह जी रही, और किसी ने उनका दर्शन नहीं पाया होगा बीते 5 सालों में। अब इस बार जब पंचायत चुनाव का समय आया है तो उनके पतिदेव चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निवर्तमान प्रधान से हमारी सीधे लड़ाई है। और विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य बिल्कुल भी ग्राम सभा में नहीं हुआ है, ये मैं आपके कैमरे पर दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इसका सर्वे भी पूरी तरीके से गांव का कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप जनता के सवालों को भी सुन सकते हैं। तो अगर कहा जाए तो गांव विकास से बिल्कुल अधूरा है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कागज़ पर बहुत विकास हुआ है। अगर आप पत्रकार साथी हैं, आप देख रहे हैं, पूरे समाज को देख रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, आपको पता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गांव को अवार्ड देता है तो उस गांव में कितना विकास हुआ होगा। लेकिन आप स्वयं आज प्रत्यक्ष इस गांव में खड़े हैं, तो विकास का पहिया तो आपके सामने है, जिसको मुझे बहुत ज़्यादा आप तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो लोग आप घूम डालेंगे पूरे गांव में, तो वृद्धा पेंशन योजना बमुश्किल 10% लोगों का भी नहीं है। विधवा पेंशन योजना बमुश्किल 10% लोगों तक भी नहीं पहुँचा है। आपको बता दें, विद्यालय में जो बच्चों की पढ़ने की संख्या है वो सिर्फ नाम मात्र है। रजिस्टर पर वो चीज़ें चल रही हैं जिसमें बखूबी खूब धांधली की जा रही है। ये इसको लेकर के हम लोगों ने एक बार उस पर थोड़ा सा आपत्ति भी किया था, जिसके फलस्वरूप जांच जब हुआ तो उसमें तमाम अनियमितताएं पाई गई। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब सत्ता में कोई व्यक्ति मौजूद होता है तो बड़ा बलशाली हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि इस पंचायत चुनाव में तमाम ऐसे मतदाता गाँव में मौजूद रहे, लेकिन प्रधान ने अपने अधिकारों का प्रयोग तो नहीं कह सकते, वो उसका अधिकार नहीं है, लेकिन अपने पहुंच का प्रयोग करते हुए गांव में ऐसे 10% मतदाताओं को मतदान से वंचित रखा है। 10% मतदाताओं को मतदान से वंचित रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस गांव में उनकी छवि बनी हुई है। उनको चुनाव में जीतने के लिए कुछ बचा नहीं शेष, तो उन्होंने सोचा कि कम से कम लोगों को मतदान करने से रोका जाए, ताकि गांव में दोबारा चुन के वो आ सकें। पिछली बार उनकी पत्नी प्रधान थी, इस बार वो स्वयं प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गिनाने लगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा आपका। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि भीतरी गांव का कितना विकास हुआ। यह सिर्फ कागजों में ही विकास हुआ। कहा जाता है जब कोई विकास होता है तो उसका एक धरातल होता है, एक मानक होता है, लेकिन उससे इतर भीतरी गांव में विकास का अगर आपको देखना हो, अगर समझना हो और जानना हो, यहाँ आकर विकास की परिभाषा आप जान सकते हैं 5 सालों में कितना विकास हुआ। काशीनाथ शुक्ला के साथ पुरुषोत्तम सिंह, रिपोर्टर्स पेज के लिए।